मार्केट के अंदर हमारी ये सिस्टम को लेकर जा रहे हैं, हमारा जो ये प्रोजेक्ट लोगों के पास पहुंचाने जा रहे हैं, तब कुछ लोगों के क्वेरीज रहेंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे जिनके आंसर आपको वहां पर देने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो आप उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकेंगे। तो हर बार जब मीटिंग होती है तो मीटिंग को सुनिए, मीटिंग के अंदर जो जानकारी मिल रही है उससे लीजिए, तब आप इस बिजनेस प्लान के अंदर प्रॉपर जानकारी लोगों के पास पहुंचा सकेंगे। और मैं हर बार बिजनेस प्लान को एक सिंपल लैंग्वेज में शो करने का आपके सामने प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एकदम सिंपल तरीके से बिजनेस को शो करेंगे तो आगे वाला भी इस बिजनेस प्लान को समझ पाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह से कंपनी नहीं चाह रही है कि हमारा जो बिजनेस प्लान है वो नीचे जाते जाते समय कुछ ऐसा बन जाए कि जो कंपनी के बिजनेस प्लान में है ही नहीं, वही बात लोगों तक पहुंचे। तो हम ये नहीं चाहते, इसीलिए बिजनेस प्लान को बार बार एक ही पीडीएफ के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कंपनी चाहती है कि आज हमारा जो बिजनेस प्लान है, जो गुजरात के अंदर कोई लीडर उसको शो कर रहा है तो वही होना चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर कोई लीडर शो कर रहा है तो वही होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर कंपनी ने हमें बार बार इंफॉर्मेशन दिया है कि बिजनेस प्लान सेम ही रहना चाहिए, उसके अंदर जो कंपनी बता रही है उससे बढ़कर कोई भी चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बिजनेस प्लान को समझेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आज कंपनी की जो एप्लीकेशन कल अपडेट्स हुई है, जहां पर एक फीचर्स और कंपनी ने ऐड किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आप यहाँ से भर सकेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि बॉडमाई ट्रिप के ऊपर पहले जो हमें पेजॉल के माध्यम से जो फैसिलिटी मिल रही थी कि जहां से हम इंस्टेंट पैसा वॉलेट में ऐड कर सकते थे, लेकिन 3-4 दिन से जो फैसिलिटी रेजोर पे की कंपनी ने वहां से रिमूव किया है बॉडमाई ट्रिप की वेबसाइट के ऊपर। तो आने वाले समय में यानी कि कल हमारी बॉडमाई ट्रिप की वेबसाइट के ऊपर डिपॉजिट में एक नया ऑप्शन आने वाला है और वो है हमारा खुद का पेमेंट गेटवे। वो पेमेंट गेटवे हमारी पेजॉल एप्लीकेशन के अंदर अभी लग चुका है। तो आज आपको वहां पर मैं कैसे वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं वो जानकारी दूंगा। तो आपको बॉडमाई ट्रिप के अंदर इन फ्यूचर जब भी कभी आईडी एक्टिवेशन को लेकर पेमेंट ऐड करनी होगी तो आपको वो सिस्टम पता होगी, तो आप वहां से इजीली सिस्टम में पेमेंट ऐड कर सकेंगे। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे कंपनी के बिजनेस प्लान के ऊपर और आज समझेंगे कंपनी के बिजनेस प्लान को। तो दोस्तों अभी मैं सीधा आपको लेके चलूंगा बिजनेस प्लान। तो यहाँ पर आज आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बिजनेस प्लान को ध्यान से समझिएगा और इस बिजनेस प्लान को लेकर जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी क्वेरीज है, वो नोट डाउन करते जाइएगा। क्योंकि जब आप बिजनेस प्लान को सुनते हैं तब आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज बनती है, तो उस क्वेरीज को लिखने के बाद अपनी अपलाइन के साथ उसका डिस्कशन करेंगे तो प्रॉपर आपको उस जो आपका इश्यू है उसका प्रॉपर समाधान मिलेगा। तो दोस्तों अब बिजनेस प्लान की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कंपनी ने हमें केवल 525 रुपए के अंदर, मात्र 525 रुपए के अंदर एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम 55 करोड़ रुपए की इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा और जैसे ही लोग सुनते हैं तो उनको अजीब सा लगता है, क्योंकि इतनी कम ज्वाइनिंग अमाउंट वाली कंपनी में ये 55 करोड़ रुपए की इनकम जो कंपनी बता रही है क्या वाकई में पॉसिबल है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 55 करोड़ रुपए की जो इनकम कंपनी ने यहाँ हमें बताई है वो 100% पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए हमें कंपनी के बिजनेस प्लान को समझना पड़ेगा। दोस्तों हर बार मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से एक कस्टमर रेफर प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर कस्टमर लोगों को जोड़ रहा है। यानी कि बॉडमाई ट्रिप के अंदर हम क्राउड को इकट्ठा कर रहे हैं और साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सर्विसेज भी ये बॉडमाई ट्रिप के साथ लिंकअप किया है। यानी कि पेजॉल एप्लीकेशन को कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट में लॉन्च किया है। तो हमारा जो बिजनेस प्लान है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ साथ ट्रेडिशनल मार्केट में भी रन कर रहा है। यानी कि दो चीजों का यहाँ पर कंपनी ने कॉम्बिनेशन किया है। तो यहाँ पर हम जब लोगों को इनवाइट करते हैं, जब लोगों को ये सिस्टम के अंदर जोड़ते हैं, तब हमें वहां से इनकम जनरेट होती है। और जब हमने यहाँ पर जो क्राउड इकट्ठा किया है, जो टीम बनाई है और जो टीम यहाँ से हमारी ट्रेडिशनल मार्केट की सर्विस यूज करती है, तब भी यहाँ पर हमें इनकम मिलती है। यानी कि ये एक प्रोजेक्ट है,
ये प्रोजेक्ट को कंपनी ने इस तरह से डेवलपमेंट किया है कि कोई मेंबर ट्रेडिशनल वे में वर्किंग करना चाहता है तो वो ट्रेडिशनल मार्केट के एंड से वर्किंग कर सकता है, और कोई मेंबर नेटवर्किंग के माध्यम से काम करना चाहता है तो बोर्ड माई ट्रिप के माध्यम से वो नेटवर्किंग करके भी यहाँ से पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों इस बिजनेस प्लान को हमें बार बार समझना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस प्लान के अंदर कंपनी ने ऐसे छोटे छोटे जबरदस्त पॉइंट को ऐड किया है कि जब आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ कंपनी ने कितनी ट्रांसपेरेंसी रखी है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिजनेस को लॉन्च किया है। इसीलिए मैं हर बार आपको बोल रहा हूं कि मार्केट के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां चल रही है उसके साथ हमारी किसी भी प्रकार की कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक इनोवेटिव आइडिया कंपनी ने क्रिएट किया है जिसके चलते हमारी जो ये सिस्टम है वो मार्केट से अलग हो रही है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कंपनी के बिजनेस प्लान को। दोस्तों मैं यहाँ पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ बोर्ड माई ट्रिप बिजनेस के अंदर। कंपनी का नाम है बोर्ड माई ट्रिप ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.boardmytrip.com, जहां से हम कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर आपको इस वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसे मेंबर कितने हैं जो कंपनी से माध्यम से 1 लाख रुपए की इनकम कमा चुके हैं तो उनके नाम आपको दिखेंगे, कितने ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज लेवल अचीव किया है वो सारा रिकॉर्ड्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर दिखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारी कंपनी प्रोप्राइटरशिप से जो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुई है तो प्राइवेट लिमिटेड के जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर कंपनी बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय के अंदर उसको अपडेट करने वाली है। यानी कि हमारी वेबसाइट के ऊपर से आप कंपनी के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हो वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कंपनी की जर्नी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं तो कंपनी के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि लोग आपको बिजनेस प्लान के पहले कंपनी के बारे में पूछेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो वो सारी चीजें मैं इस सेशन के अंदर आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों बोर्ड माई ट्रिप कंपनी की शुरुआत अप्रैल 2019 को हुई थी, यानी कि आज कंपनी ने 2.25 साल से भी ज्यादा समय नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंप्लीट किया है। ये 2.25 साल की जर्नी की मैं बात करूं तो जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब कंपनी टूरिज्म सेक्टर को लेकर मार्केट में आई थी, और उस समय कंपनी ने टूरिज्म सेक्टर के अंदर एक पैकेज डिजाइन किया था। वो पैकेज था थाईलैंड का टूर पैकेज, यानी कि थाईलैंड टूर पैकेज को लेकर कंपनी मार्केट में आई थी 2019 में। उस समय कंपनी ने अपना ऑफिस ओपन किया था थाईलैंड के पताया सिटी के अंदर। कंपनी का पहला ऑफिस थाईलैंड के पताया सिटी के अंदर ओपन हुआ था, और थाईलैंड का जो टूर कंपनी रखा था 2019 में, तो 2019 में बोर्ड माई ट्रिप कंपनी के माध्यम से 800 से भी ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने थाईलैंड का सक्सेसफुल टूर कंप्लीट किया था। और दूसरी चीज मैं बताऊं तो कंपनी की आज दूसरी ऑफिस भी ओपन हो चुकी है, और कंपनी की दूसरी ऑफिस इंडिया के सूरत सिटी में है। यानी कि कंपनी की टोटल 2 ऑफिस है, थाईलैंड के पताया सिटी के अंदर और दूसरी ऑफिस है इंडिया के सूरत सिटी के अंदर। कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी जब आई, यानी कि अप्रैल 2020 के अंदर, तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि अब हम टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ डिजिटल सेक्टर के अंदर भी काम करेंगे। तो 2020 के अंदर कंपनी ने डिजिटल सेक्टर में आने का डिसीजन लिया, और डिजिटल सेक्टर में आने से पहले कंपनी ने स्टडी किया कि डिजिटल सेक्टर के अंदर हम जा रहे हैं तो कितनी बड़ी संभावना है, और डिजिटल सेक्टर का मार्केट आने वाले समय के अंदर कितना बड़ा होने वाला है। तो उसके ऊपर कंपनी ने एक स्टडी किया था। जो स्टडी कंपनी ने की थी वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज हम डिजिटल मार्केट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कहीं पर भी जाइएगा तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज किसी भी फील्ड में अंदर, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो वहां टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और आज टेक्नोलॉजी की बोलबाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आने वाले समय के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि आज जो भी कुछ सर्विसेज हमें मिल रही है वो कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की बदौलत हमें मिल रही है। तो आने वाले समय के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का जमाना आने वाला है। तो कंपनी ने उसको देखा कि भारत के अंदर डिजिटल मार्केट की कितनी संभावना है। तो कंपनी ने स्टडी के अंदर पाया कि आज भारत के अंदर
100 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। यानी कि पूरे विश्व में भारत दूसरा नंबर का कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन के यूजर है। तो उन 100 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने डिजिटल मार्केट में आने का डिसीजन लिया। और आज हम बात करें कि पेपर मीडिया के अंदर एक सर्वे भी आया था कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है जो स्मार्टफोन का यूज कर रही है, वो पर डे 5 से 6 घंटा अपने स्मार्टफोन के ऊपर बिताती है। यानी कि आज बहुत बड़ा मार्केट इंडिया बन चुका है डिजिटल को लेकर। तो इसी कंपनी की स्टडी की वजह से कंपनी ने 2020 के अंदर डिजिटल सेक्टर में आने का डिसीजन लिया। तो आज कंपनी 2 सेक्टर के ऊपर काम कर रही है। टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ कंपनी डिजिटल सेक्टर में भी काम कर रही है। अब यहाँ पर जानकारी लेंगे कंपनी के लीगलिटी के बारे में। दोस्तों, जब कंपनी 2019 में शुरू हुई थी तब कंपनी थाईलैंड से रजिस्टर थी। और थाईलैंड से जो रजिस्टर थी तो थाईलैंड गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जब कंपनी इंडिया से अपना ऑफिस लॉन्च किया और डिजिटल बिजनेस की शुरुआत की, तब कंपनी ने यहाँ पर एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन किया था बोर्डमाई ट्रिप को। लेकिन अभी 1 महीने पहले ही कंपनी ने अपना ये प्रोप्राइटरशिप फर्म से प्राइवेट लिमिटेड में हमारी कंपनी को कन्वर्ट किया है। यानी कि बहुत ही जल्द आपको वेबसाइट के माध्यम से और हमारी जो नई पीडीएफ लॉन्च होने वाली है उसके माध्यम से कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी के 2 बैंकों में अकाउंट्स है जिसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको स्क्रीन के ऊपर दी है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कंपनी के डिजिटल बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, 2020 के अंदर कंपनी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था पेजॉल एप्लीकेशन। ये पेजॉल एप्लीकेशन कंपनी ने एज ए थर्ड पार्टी से सर्विस लेकर एक सर्विस को यहाँ पर क्रिएट किया था, जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी ने हमें बहुत सारी फैसिलिटी मुहैया कराई थी, जिसके अंदर आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पैकेज खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और बुकिंग भी कर सकते हैं। यानी कि जब कंपनी ने डिजिटल सेक्टर में कदम रखा था तब कंपनी ने पेजॉल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। लेकिन कंपनी ने जैसे ही अपनी दूसरी अपनी एनिवर्सरी आई, तब डिसीजन लिया था कि आने वाले समय के अंदर हम थर्ड पार्टी से सर्विसेज ना लेके हम खुद की सर्विस लोगों को पहुंचाएंगे। तो जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी ने 15 अगस्त के दिन किया था कि अब आने वाले समय के अंदर हम अब हमारा खुद का एप्लीकेशन लेकर आएंगे जिसका नाम है पेजॉल। कंपनी ने पेजॉल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है 15 अगस्त के दिन। अभी पेजॉल एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी धीरे धीरे कर ऐड होने वाली है। यानी कि यहाँ पर आप सारी सर्विसेज को एक ही जगह पर ले सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका एक और सवाल आएगा कि पेजॉल जैसी एप्लीकेशन मार्केट में पहले से बनी है और यहाँ पर बोर्डमाई ट्रिप कंपनी डिजिटल मार्केट में एप्लीकेशन लेकर आई है। तो मार्केट की एप्लीकेशन और पेजॉल एप्लीकेशन में लोग सोचेंगे कि डिफरेंस क्या है। लोग सोचेंगे कि हमें मार्केट की एप्लीकेशन से पेजॉल एप्लीकेशन में क्या कुछ है जो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जब हम लोगों के पास बिजनेस लेकर जाएंगे तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका भी जवाब कंपनी ने हमें यहाँ पर दिया है कि मार्केट की जितनी भी एप्लीकेशन है जिनका यूज हम लोग कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि मार्केट की एप्लीकेशन से जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जब भी वहां से हम फैसिलिटी लेते हैं, तब हमें वहां से केवल सर्विस मिल रही है। यानी कि हमारे जो काम घर से बाहर निकलकर हो रहे थे, कहीं ना कहीं वो सारे काम हमारे घर बैठे हो रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी हमें समझनी पड़ेगी कि मार्केट की एप्लीकेशन से जब जब हम सर्विस यूज करते हैं तो हमारे ट्रांजेक्शन के ऊपर, यानी कि करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट मिलता है वो मार्केट की एप्लीकेशन उसके ओनर को देती है। वहां वो ओनर हमें कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देता है, फिर भी हम उसका यूज कर रहे हैं केवल सुविधा लेने के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे पेजॉल एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, पेजॉल एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम जब जब सर्विस यूज करेंगे तब तब हमें फैसिलिटी तो मिलेगी ही, लेकिन साथ में यहाँ पर लाखों रुपए कमाने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पेजॉल कंपनी का जो मालिक है, उनका थिंकिंग है, वो उनकी सोच है कि मुझे जो सर्विस यूज करने पर, लोग जो सर्विस यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी। यानी कि वो जो प्रॉफिट कंपनी हमारे साथ शेयर कर रही है उससे हमें लाखों रुपए की इनकम मिलने वाली है। तो मार्केट की एप्लीकेशन और पेजॉल एप्लीकेशन में दोस्तों डिफरेंस ये है
कि पेजोल एप्लीकेशन से हमें सर्विसेज के साथ साथ इनकम कमाने का मौका भी मिलता है, क्योंकि जब जब आप यहाँ से सर्विस यूज करेंगे तब तब आपको यहाँ कंपनी अप टू 50% तक के कैशबैक पॉइंट देती है। रिचार्ज के ऊपर अप टू 12.5% तक के कैशबैक पॉइंट मिलते हैं। बिल भरने के ऊपर आपको अप टू 2.5% तक के कैशबैक पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह से जब जब हम सर्विस इसको यूज करेंगे तब तब आपको यहाँ पर कैशबैक पॉइंट मिलेंगे। यानी कि पेजोल एप्लीकेशन से आप कैशबैक पॉइंट कमा रहे हैं और साथ ही साथ आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन के ऊपर कंपनी इंस्टेंट आपको 1 रुपया या 2 रुपया इनकम के तौर पे यूटिलिटी वॉलेट में देती है। यानी कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप जो सर्विस यहाँ से सर्विस यूज करने के ऊपर आपको 1 रुपया या 2 रुपया तो इंस्टेंट यूटिलिटी में मिल ही रहा है और साथ ही साथ आपको कैशबैक पॉइंट भी मिल रहे हैं। आप जो यहाँ से सर्विस यूज करके कैशबैक पॉइंट कमा रहे हैं वो कैशबैक पॉइंट बॉर्ड माई ट्रिप के कैशबैक वॉलेट में जमा होते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि 1 या 2 रुपए का जो इंस्टेंट बेनिफिट था वो तो हमें मिल चुका है, लेकिन जो हम कैशबैक पॉइंट अर्न कर रहे हैं तो वो कैशबैक पॉइंट से हमें रुपए कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, कैशबैक पॉइंट से इनकम देने के लिए कंपनी ने यहाँ पर एक कैशबैक पुल बोनस बनाया है, जिसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, कैशबैक पॉइंट को कंपनी कन्वर्ट करती है आईडी में। जैसे ही आपके वॉलेट में 500 कैशबैक पॉइंट जमा हो जाते हैं तो उसी समय 500 कैश पॉइंट बदले में आपका जनरेट कर देता है और कैशबैक के 500 पॉइंट लेस आते हैं, यानी कि 0 हो जाते हैं। यानी कि कैशबैक पॉइंट से आपकी आईडी बनेगी और जो ये आईडी बनेगी वो कैशबैक पुल बोनस के अंदर बनेगी। ये आईडी किसी भी प्रकार के आपके डाउनलाइन ट्री में नहीं दिखेगी। इस आईडी का वर्किंग है केवल कैशबैक पुल के अंदर इनकम देना। जो आईडी आपकी कैशबैक पुल में जनरेट हुई है उससे आपको 1500 रुपए की इनकम होगी। यानी कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो हमने 500 कैशबैक पॉइंट कमाए हैं उससे 1500 रुपए मिलेंगे। यानी कि एक कैशबैक पॉइंट के बदले में हमें 3 रुपए की इनकम मिलने वाली है आने वाले समय के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझनी होगी कि मार्केट से आज हमने इतने सारे ट्रांजेक्शन किए हैं, हमें 1 भी रुपए की इनकम नहीं आई है और यहाँ से जो हम कैशबैक पॉइंट कमा रहे हैं उससे 3 रुपया, एक कैशबैक पॉइंट से 3 रुपए की इनकम हमें मिलने वाली है। अब हमारा जो ये कैशबैक पुल है वो काम कैसे करता है। तो जिस तरह से आपके 500 कैशबैक पॉइंट के बदले में आपका आईडी जनरेट हुआ है, उसी तरह से ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के जितने भी पेजोल के यूजर होंगे वो जब जब पेजोल से सर्विस यूज करेंगे तब उनके 500 कैशबैक पॉइंट के बदले में आईडी बनता जाएगा और वो आईडी कैशबैक पुल में बनेगा। यहाँ पर जितने भी आईडी बनेंगे वो ऑल ओवर इंडिया से, जो भी लोग सर्विस यूज करेंगे वो ऑल ओवर इंडिया से आईडी जनरेट होंगे। कैशबैक पुल 2 लेवल में वर्किंग करता है। आपके पहले लेवल में आपकी जो आईडी जनरेट हुई है तो आपके पहले लेवल में ऑल ओवर इंडिया से सॉफ्टवेयर 10 आईडी जनरेट करता है। ये जो 10 आईडी जनरेट हुई है उससे आपको 10-10 रुपए मिलेंगे। यानी कि पहले लेवल में 100 रुपए की इनकम होगी, दूसरे लेवल में 100 आईडी जनरेट होगी, उन 100 आईडी से आपको 14 रुपए की इनकम होगी। यानी कि 100 आईडी के 14 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर आपको 1400 रुपए मिलेंगे दूसरे लेवल से। यानी कि एक आईडी से कैशबैक पुल में आपको 1500 रुपए की इनकम मिलेगी। दोस्तों, एक आईडी पे आपको 1500 रुपए मिल गए तो यहाँ पर आपकी इनकम नहीं रुक रही है, क्योंकि एक व्यक्ति की कैशबैक पुल में बहुत सारी आईडी हो सकती है। क्योंकि जब जब आप यहाँ से सर्विसेज यूज करेंगे तब तब आपके हर एक 500 कैशबैक पॉइंट के बदले में कैशबैक पुल में आईडी बनती जाएगी। यानी कि आने वाले समय के अंदर आपको कैशबैक पुल से लाखों रुपए मिलने वाले हैं आपके खर्चे से। तो इसीलिए हम लोगों को बोल रहे हैं कि आपको खर्चे से इनकम देने के लिए कंपनी ने ये पेजोल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आज हम बात करें इंडिया के फैमिली के बारे में तो मिनिमम से मिनिमम किसी भी फैमिली की हम चर्चा करें तो हर महीने मिनिमम 10,000 रुपए का खर्चा एक फैमिली का होता है और हर एक फैमिली मार्केट में 10,000 रुपए हर महीने एक्सपेंस करती है। और ये जो हमारा एक्सपेंस है वो कंपलसरी है, हर महीने वो एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। ये 10,000 रुपए के एक्सपेंस की मैं बात करूं तो जिसके अंदर बिजली का बिल आ जाता है, मोबाइल का रिचार्ज आ जाता है, डीटीएच का रिचार्ज आ जाता है, इसके अलावा राशन का सामान भी आ जाता है। दोस्तों, पेजोल एप्लीकेशन आने से पहले
कहीं ना कहीं ये सारे खर्चे हमने मार्केट से किए ही है, लेकिन आज तक 10,000 रुपए का खर्चा करने के ऊपर हमें 100 रुपए की इनकम भी नहीं मिली है। लेकिन फिर भी हम मार्केट से खर्चा करते आए हैं, क्योंकि हमें वहां से इनकम मिले कि नहीं मिले वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें हर महीने घर चलाने के लिए ये सारी सर्विसेज कंपलसरी है, इसलिए मार्केट से लेनी पड़ रही है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान पेजॉल एप्लीकेशन के ऊपर दे और मार्केट से जो खर्चा हो रहा है वो मार्केट से ना करते हुए हम पेजॉल एप्लीकेशन से करते हैं, तो 10,000 रुपए का खर्चा पेजॉल एप्लीकेशन से करने पर हमें यहाँ पर 2,000 तक के कैशबैक पॉइंट मिलने वाले हैं। तो 2,000 कैशबैक पॉइंट का मतलब होता है 500 कैशबैक पॉइंट के हिसाब से आपकी 4 आईडी कैशबैक पुल में बनेगी, और 4 आईडी की 1,500 रुपए की इनकम के हिसाब से बात करें तो 6,000 रुपए आपको आने वाले समय के अंदर बैंक अकाउंट में मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका आएगा कि ये जो 1,500 रुपए की इनकम कंपनी बता रही है वो कब मिलेगी? तो दोस्तों ये कंपनी जो 1,500 रुपए की इनकम हमें दे रही है वो एज ए प्रॉफिट शेयरिंग इनकम है। जैसे कि हमने कोई भी कंपनी का शेयर लिया है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट के तौर पे हमें डिविडेंड देती है। तो इसी तरह से कंपनी जो हमें कैशबैक पॉइंट देती है, तो वो कैशबैक पॉइंट को इनकम में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर कैशबैक पुल बनाया है। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ये 6,000 रुपए हमें मार्केट से खरीदी करने पर मिलने ही नहीं वाले थे, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि ये 1,500 रुपए की इनकम जो आपको बताई गई है वो 3 महीने में भी मिल सकती है, 6 महीने में भी मिल सकती है, 1 साल में भी मिल सकती है। जो इनकम मिलने ही नहीं वाली थी वो इनकम यहाँ पर हमें मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जब जब सर्विस यूज करेंगे तब तब हमें प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पे कैशबैक पॉइंट मिलने वाले हैं। अभी कंपनी की मैं बात करूं तो अभी कंपनी के अंदर पेजॉल के यूजर कम से कम 2 से 2,500 है, यानी कि यूज करने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम है। तो कैशबैक पूल के अंदर आईडी भी कम जनरेट हो रही है, लेकिन आगे चलकर कंपनी के 1 लाख यूजर होंगे, तो हर दिन 1 लाख यूजर जब पेजॉल एप्लीकेशन से सर्विस यूज करेंगे तो पर डे 10 से 30,000 आईडी कैशबैक पूल में जनरेट होगी। तो पर डे ऐसे लगभग 1,000 से 5,000 लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से 1,500 रुपए की इनकम कमाने वाले होंगे। तो दोस्तों अब आगे समझते हैं कंपनी की ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों बॉन्डमाईट्रिप कंपनी ने ज्वाइनिंग ऑप्शन में हमें 525 रुपए का पैकेज दिया है। 525 रुपए का जो पैकेज है वो लाइफ टाइम का है, यानी कि आप कंपनी के साथ 525 रुपए से जुड़ते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप मिलती है, यानी कि कभी भी आपको हर साल रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप बॉन्डमाईट्रिप कंपनी के अंदर 525 रुपए लगाकर जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि कंपनी में जुड़ना है तो कौन से स्टेप है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर 3 स्टेप बनाए हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, जिसमें पहला स्टेप है कि आप कंपनी में एक भी रुपया नहीं है फिर भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, यानी कि फ्री में अपनी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। फ्री में ज्वाइनिंग करने पर भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट करने जरूरी है। ये एक गवर्नमेंट का रूल्स है जो कंपनी फॉलो करती है। तो यहाँ पर सभी फ्री में जुड़ने वाले मेंबर को केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है, जैसे ही आपकी ऑनलाइन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की पूरी हो जाती है तो सिस्टम के द्वारा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर आईडी नंबर और पासवर्ड का मैसेज कर दिया जाता है, यानी कि आप कंपनी के अंदर मेंबर बन चुके हैं। भले ही आपने अपना आईडी एक्टिव नहीं किया है, फ्री में जुड़े हैं, तो फ्री में जुड़ने वाले मेंबर भी कंपनी की पेजॉल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, और पेजॉल एप्लीकेशन को यूज करने पर फ्री वाले मेंबर को भी कैशबैक पॉइंट मिलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है ये तीसरा। अगर आपको बॉन्डमाईट्रिप कंपनी से इनकम लेनी है तो आपका आईडी एक्टिव होना जरूरी है। जब आपका आईडी एक्टिव होगा तब आपको इनकम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ पर आईडी एक्टिव करने के लिए पैकेज है 500 रुपए का, लेकिन उस पर 5% गवर्नमेंट का जीएसटी जोड़ा गया है, यानी कि पैकेज की कॉस्ट हो जाती है 525 रुपया। आप बॉन्डमाईट्रिप के साथ 525 रुपए में जुड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के पास टोटल 4 पैकेज है। 525 के अलावा दूसरा पैकेज है 1,050 रुपए का, तीसरा पैकेज है 3,150 रुपए का, और चौथा पैकेज है 6,300 रुपए का। लेकिन आपको बॉन्डमाईट्रिप कंपनी का बिजनेस करना है तो केवल एक ही पैकेज आप खरीद सकते हैं, और वो है 525 रुपए का।
बाकी के जो 3 पैकेज है वो ऑटो अपग्रेड होने वाले हैं, जिसके लिए हमें जेब से एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। जब जब आप बॉर्डमाई ट्रिप कंपनी के अंदर इनकम कमाते जाएंगे तो आपकी इनकम से 20% का डिडक्शन होकर आपके पैकेज को अपग्रेड किया जाएगा। यानी कि 525 से आपका पैकेज 1050 में अपग्रेड होगा, 1050 से 3150 में, और 3150 से 6300 में अपग्रेड होगा। तो दोस्तों बॉर्डमाई ट्रिप ने सिंगल विंडो रखा है कि अगर आपको बिजनेस पसंद आता है तो केवल 525 रुपए ही लगाकर इस बिजनेस में ज्वाइन होना है। अब हमने यहाँ पर 525 रुपए से अपना आईडी एक्टिव किया है, तो पैकेज के अंदर क्या क्या बेनिफिट है जो मेंबर को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 बेनिफिट है इस पैकेज के अंदर हमें मिल रहे हैं। पहला बेनिफिट मिलता है हमें 1 रुपया डेली क्लेम बोनस 250 टाइम, यानी कि ये 1-1 रुपए करके जो 250 रुपए मिलेंगे वो कंपनी की पेजॉल एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जहां से हम पेजॉल की सर्विसेज को यूज कर सकेंगे। दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है 2 रुपया डेली क्लेम बोनस 250 टाइम, यानी कि ये 2-2 रुपए करके जो 500 रुपए की इनकम हमें मिलने वाली है वो बॉर्डमाई ट्रिप के कमीशन वॉलेट में मिलेगी, और कमीशन वॉलेट जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट को ट्रांसफर करता है। तीसरा बेनिफिट हमें मिलता है 500 ट्रैवल पॉइंट, यानी कि एक ट्रैवल पॉइंट की कीमत है यहाँ पर 1 रुपया, मतलब हमें 500 रुपए के कंपनी ने ट्रैवल पॉइंट दिए हैं। अब ये ट्रैवल पॉइंट का यूज मेंबर कहाँ कर सकता है? तो पहला यूज है कि जब आप कंपनी के माध्यम से थाईलैंड टूर का पैकेज परचेस करेंगे, यानी कि आने वाले समय के अंदर जब थाईलैंड टूर का पैकेज हमें परचेस करना रहेगा, तब जब हम थाईलैंड टूर का पैकेज परचेस करेंगे तब हमें ये ट्रैवल पॉइंट पैकेज खरीदते समय लेस मिल जाएंगे। और दूसरा यूज है यहाँ पर कि कंपनी के द्वारा हर रोज रात को 9:30 बजे एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है। अगर आपको लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व होना है तो लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व होने के लिए 100 ट्रैवल पॉइंट से आप एक लकी ड्रॉ की कूपन परचेस कर सकते हैं, और लकी ड्रॉ में जो भी मेंबर विनर रहता है उसे कंपनी थाईलैंड टूर का पैकेज देती है। यानी कि ट्रैवल पॉइंट का यूज आप 2 जगह पे कर सकते हैं, एक तो पैकेज खरीदते समय और दूसरा लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व होते समय। और बहुत ही कम समय के अंदर, यानी कि आने वाले समय के अंदर आपको ये ट्रैवल पॉइंट का एक और यूज मिलने वाला है, यानी कि इन फ्यूचर जब कंपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च करेगी, यानी कि प्रोडक्ट का जो यहाँ पर पोर्टल आने वाला है, तो उस समय ये ट्रैवल पॉइंट का यूज वहां पर भी आप कर सकेंगे। इसके अलावा चौथा बेनिफिट हमें यहाँ मिल रहा है, जैसे ही आपकी आईडी 525 रुपए से एक्टिव होती है तो उसी समय सॉफ्टवेयर आपकी एक आईडी जनरेट कर देता है कैशबैक पूल में। जैसा कि मैंने आपको कैशबैक पूल के बारे में जानकारी बताई, तो कैशबैक पूल में जो आईडी जनरेट होती है उससे हमें 1500 रुपए की इनकम मिलने वाली है। तो चारों बेनिफिट की बात करें तो टोटल 2750 रुपए का बेनिफिट कंपनी हमें 525 रुपए के पैकेज में दे रही है। लेकिन दोस्तों 525 रुपए का जो पैकेज है उसके अंदर कंपनी के कुछ रूल्स भी है, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये रूल्स के बारे में किसी को पता नहीं होता है। तो कुछ मेंबर की क्वेरीज इस पैकेज के रूल्स को लेकर भी आती है। तो दोस्तों पहला रूल्स है, जो ये डेली क्लेम बोनस कंपनी हमें दे रही है उसको लेने के लिए हमारी आईडी पे केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट होना जरूरी है। दूसरा रूल्स है, डेली क्लेम बोनस हमारी ज्वाइनिंग डेट से 1 साल तक की वैलिडिटी में मिलता है। तीसरा रूल्स है, डेली क्लेम बोनस सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडे को छोड़कर बाकी के दिन मिलता है। और चौथा रूल्स है, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है, जब आपकी आईडी पे 1000 रुपए की इनकम हो जाती है बॉर्डमाई ट्रिप कंपनी से, तब आपको डेली क्लेम बोनस मिलना बंद हो जाता है। अब यहाँ पर जानेंगे कंपनी की इनकम के बारे में। दोस्तों टाइप ऑफ इनकम यहाँ पर 6 प्रकार की इनकम है। पहली इनकम है रेफरल बोनस जो हमें 15% मिलती है। दूसरी इनकम है लेवल बोनस जो हमें 45% मिलती है। तीसरी इनकम है बूस्टर लेवल बोनस जो हमें 30% मिलती है। चौथी इनकम है रिवॉर्ड्स एंड फंड। पांचवी इनकम है पुल बोनस जो हमें 11 करोड़ रुपए तक मिलती है। और छठी इनकम है लीडरशिप बोनस जो हमें यहाँ पर 5% मिलता है। तो दोस्तों एक एक करके सारी इनकम को हम समझेंगे। बात करते हैं कंपनी की पहली इनकम के बारे में। कंपनी की पहली इनकम है रेफरल बोनस जो हमें 15% मिलता है। दोस्तों जब भी यहाँ पर इनकम कैलकुलेशन की बात आती है तो दोस्तों मैं आपको हर बार बताता हूं कि हमारा जो 525 रुपए का पैकेज है उनमें 25 रुपया तो गवर्नमेंट का जीएसटी है। तो जब कंपनी कैलकुलेशन इनकम का करती है तो 500 रुपए की अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन करती है। तो 500 रुपए के 15% होते हैं 75 रुपीज।
मतलब आप अपनी आईडी से जितने भी व्यक्ति को डायरेक्ट रेफर करते हैं, उन प्रत्येक रेफर से आपको 75 रुपीज मिलना है। साथ ही साथ हमारा जो बिजनेस प्लान है वो 3x3 की मैट्रिक्स में काम करता है। मतलब आपके पहले लेवल में 3 मेंबर होंगे, दूसरे लेवल में 9 मेंबर होंगे, तीसरे लेवल में 27 मेंबर होंगे। इसी तरह से लेवल के हिसाब से आपकी जनरेशन बनती जाएगी, लेकिन जो जनरेशन बनेगी वो 3x3 की मैट्रिक्स में बनेगी। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपने अपनी आईडी से आज 3 लोगों को डायरेक्ट रेफर किया है। मतलब 3 लोगों को डायरेक्ट रेफर करने से आपको तीनों रेफर से 75 रुपीज मिल गया, और 3 लोगों को रेफर करने से आपका पहला लेवल भी कंप्लीट हो गया है। अब कल आप अपनी आईडी से दूसरे व्यक्ति को यानी कि चौथे व्यक्ति को डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो पहला लेवल आपका कंप्लीट है, तो जो चौथा डायरेक्ट रेफर आपने किया है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिक दूसरे लेवल में शिफ्ट कर देता है। यानी कि सॉफ्टवेयर 3x3 की मैट्रिक्स में आपकी आईडी को मैनेज करके जाता है। यह अब यहां पर बात करेंगे कंपनी की दूसरी इनकम के बारे में। कंपनी की दूसरी इनकम है लेवल बोनस 45। आपको पहले लेवल से 10% यानी कि पर आईडी आपको 50 रुपए की इनकम मिलेगी। आपके पहले लेवल जो 3 मेंबर रहेंगे, उन 3 मेंबर से आपको 50-50 रुपए मिलेंगे। आपको दूसरे लेवल से 15% की इनकम मिलेगी, यानी कि पर आईडी 75 रुपीज की इनकम होगी। और आपके दूसरे लेवल में जो 9 मेंबर रहेंगे, उन 9 मेंबर से आपको 75 रुपीज मिलेंगे। तीसरे लेवल से आपको 20% इनकम मिलेगी, यानी कि तीसरे लेवल से पर आईडी आपको 100 रुपए मिलेंगे। आपके तीसरे लेवल में जो 27 मेंबर होंगे, उन 27 मेंबर से आपको 100-100 रुपए की इनकम मिलने वाली है। लेवल बोनस इनकम जो है वो हमें 3 लेवल में मिलती है, पहले, दूसरे और तीसरे लेवल में, और टोटल 45% मिलती है। अब यहां पर बात करेंगे कंपनी की तीसरी इनकम के बारे में। तीसरी इनकम है बूस्टर लेवल बोनस, जो हमें 30% मिलता है। दोस्तों, बूस्टर लेवल बोनस लेने के लिए एक कंडीशन है कि अपनी आईडी से 3 लोगों को डायरेक्ट जुड़ना जरूरी है। अगर हमने हमारी आईडी से 3 लोगों को डायरेक्ट रेफर किया है तो हम क्वालिफाई हो जाते हैं चौथी जनरेशन से 12वीं जनरेशन की इनकम लेने के लिए। चौथी जनरेशन में आपको प्रत्येक आईडी 5 रुपए मिलेंगे। पांचवी और छठी जनरेशन से पर आईडी आपको 10-10 रुपए मिलेंगे। सातवीं और आठवीं जनरेशन से पर आईडी आपको 15-15 रुपए मिलेंगे। नौवीं और 10वीं जनरेशन से पर आईडी आपको 20-20 रुपए मिलेंगे। 11वीं जनरेशन से पर आईडी आपको 25 रुपए मिलेंगे, और 12वीं जनरेशन से पर आईडी आपको 30 रुपए मिलेंगे। यानी कि चौथे लेवल से 12वें लेवल की इनकम अगर हमें लेनी है तो हमारी आईडी से 3 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना जरूरी है। अब यहाँ पर बात करेंगे लेवल इनकम के कैलकुलेशन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का बहुत ही प्लस पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त और यूनिक पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर किसी भी मेंबर को एक बार जोड़ते हैं, लेकिन वो मेंबर हमें आगे चलकर 4 बार इनकम कमा कर देके जाता है। क्योंकि जब हमने 525 रुपए के अंदर उस मेंबर को इन्वॉल्वमेंट किया तब तो हमें इनकम मिली ही, लेकिन आगे चलकर यही मेंबर 525 रुपए से 1050 में अपग्रेड होगा, 1050 से 3150 में अपग्रेड होगा, और 3150 से 6300 में अपग्रेड होगा। यानी कि जब जब उसका आईडी अपग्रेड होगा तब तब हमें यहाँ पर सारी इनकम मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो आपको टेबल के अंदर कैलकुलेशन बताई गई है, वो चारों पैकेज के अंदर 12 लेवल में जो हमें इनकम मिलने वाली है उसकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको बताई गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें 525 रुपए के पैकेज की, तो 12 लेवल में हमें 2 करोड़ प्लस की इनकम मिलने वाली है। 1050 के पैकेज की हम बात करें तो 4 करोड़ प्लस की इनकम मिलने वाली है। 3150 के पैकेज के अंदर हमें 13 करोड़ प्लस की इनकम मिलने वाली है, और 6300 के पैकेज की मैं बात करूं तो 26 करोड़ से प्लस की इनकम यहाँ पर हमें मिलने वाली है। अब यहाँ पर बात करेंगे चौथी इनकम के बारे में। दोस्तों, चौथी इनकम है रिवॉर्ड्स एंड फंड। यहाँ पर कंपनी हमें रिवॉर्ड्स और फंड भी देती है। इसके लिए कंपनी ने किसी भी प्रकार का टाइम लिमिट नहीं रखा है, यानी कि कंपनी हमें देना चाहती है। रिवॉर्ड्स और फंड की जो इनकम है वो हमें लेवल कंप्लीट करने पर मिलती है, और रिवॉर्ड्स और फंड हमें चारों पैकेज के अंदर मिलने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर जो टेबल बताई गई है आपके सामने,
वो चारों पैकेज में कितने रिवॉर्ड्स हमें मिलने वाले हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताई है। 525 रुपए के पैकेज की मैं बात करूं तो जैसे ही आपका पहला लेवल कंप्लीट हो जाता है तो 50 रुपए आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। दूसरा लेवल कंप्लीट हो जाता है तो आपको 100 रुपए रिवॉर्ड्स मिलता है। तीसरा लेवल कंप्लीट हो जाता है तो आपको 200 रुपए रिवॉर्ड्स मिलता है। इसी तरह से जैसे जैसे हमारे लेवल कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हमें रिवॉर्ड्स की अमाउंट मिलती जाएगी। दोस्तों पहले जो दो पैकेज है 1050 और 525 रुपए का, ये दो पैकेज में जो भी रिवॉर्ड्स की अमाउंट मिलेगी वो हमें यूटिलिटी वॉलेट में मिलेगी। बाकी के जो दो पैकेज है 3150 और 6300 का, इस पैकेज में जो भी रिवॉर्ड्स की अमाउंट हमें मिलेगी वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में इनकम के तौर पर मिलेगी। दोस्तों रिवॉर्ड्स और फंड हमारी इनकम है। इसके अंदर कंपनी 5% टीडीएस और 5% एडमिन चार्ज को डिडक्ट करती है। यानी कि पहला लेवल हमारा कंप्लीट हुआ है और हमें 50 रुपए रिवॉर्ड्स मिलना है तो उसके अंदर 5 रुपए का डिडक्शन होगा और 45 रुपीज हमें यूटिलिटी वॉलेट में मिलने वाला है। तो दोस्तों रिवर्स इनकम भी है, जब हम लेवल कंप्लीट करते जाएंगे तब तब हमें ये इनकम भी मिलती जाएगी। अब बात करेंगे कंपनी की पांचवी इनकम के बारे में। पांचवी इनकम है पुल बोनस। दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर दो पुल बनाए हैं। पहला पुल है वर्किंग पुल और दूसरा पुल है नॉन वर्किंग पुल। दोस्तों ये दोनों पुलों में डिफरेंस क्या है? तो पहला जो वर्किंग पुल है वो पुल हमारे टीम के काम के ऊपर डिपेंड है। यानी कि हमारी टीम से जो भी मेंबर क्वालिफाई होकर पुल में आता है तो उसका बेनिफिट हमें वर्किंग पुल में मिलता है। और दूसरा पुल है कंपनी का नॉन वर्किंग पुल, जिसको हम ऑटो पुल बोलते हैं। और ऑटो पुल की मैं बात बताऊं तो कंपनी का जो ऑटो पुल है वो टाइमिंग के हिसाब से काम करता है। यानी कि यहाँ पर सेकंड सेकंड के हिसाब से हमारी पोजीशन तय होती है। जितना जल्दी जो मेंबर क्वालिफाई करता है उतनी पोजीशन उसकी आगे रहती है। उसके बाद कोई मेंबर क्वालिफाई करता है तो उसकी पोजीशन उसके बाद रहती है। कंपनी के ऑटो पुल के अंदर मतलब यूनिवर्सल पुल है, इसीलिए कंपनी के अंदर जो भी मेंबर रहेंगे यानी कि अपलाइन होगी, डाउनलाइन होगी, क्रॉस लाइन होगी, यानी कि सभी मेंबर मिलकर यहाँ पर अपने एफर्ट्स लगाते हैं। दोस्तों हमें ये दोनों पुल की इनकम के लिए हमारा आईडी को एलिजिबल कराना है तो हमारी आईडी से 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना जरूरी है अगर हम ये दोनों पुल की इनकम लेना चाहते हैं। तो जैसे ही हम अब अपनी आईडी से 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो हम ये दोनों पुल की इनकम लेने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और हमारा आईडी पहुंच जाता है कंपनी के पहले पुल में, ब्रॉन्ज पुल में। ब्रॉन्ज पुल से हमें 2000 रुपए की इनकम मिलेगी। ब्रॉन्ज पुल से सिल्वर पुल में हमारा आईडी जाएगा, वहां से हमें 10,000 रुपए की इनकम मिलेगी। सिल्वर पुल से गोल्ड पुल में जब हम जाएंगे तो वहां से हमें 1,00,000 रुपए की इनकम मिलेगी। गोल्ड से प्लेटिनम में 10,00,000 रुपए, प्लेटिनम से डायमंड में 1 करोड़ रुपए और डायमंड से मिलियनर पुल में हमें 10 करोड़ रुपए तक की इनकम मिलने वाली है। यहाँ पर हम 6 पुल की टोटल इनकम की बात करें तो 11 करोड़ रुपए हमें वर्किंग पुल से और 11 करोड़ रुपए हमें नॉन वर्किंग पुल से मिलना है। अगर हमें ये दोनों पुल की इनकम लेनी है तो जितना जल्दी हो सके हमारी आईडी से 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना है। जैसे ही हम डायरेक्ट जोड़ेंगे हम पहुंच जाएंगे ब्रॉन्ज पुल में और ब्रॉन्ज पुल से हमें 2,000 रुपए की इनकम मिलेगी। तो ब्रॉन्ज पुल से 2,000 रुपए की इनकम कैसे मिलेगी उसके लिए हम समझते हैं कंपनी के ब्रॉन्ज पुल को। दोस्तों यहाँ पर मैं कंपनी के ऑटो पुल के बारे में आपको जानकारी दूंगा क्योंकि ऑटो पुल को समझने में आपको तकलीफ नहीं आएगी और बहुत इजी वे में आप ऑटो पुल को समझ सकेंगे। जैसे ही आप अपनी आईडी से 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं और आप कंपनी के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिन्होंने ब्रॉन्ज पुल को क्वालिफाई किया है, तो यू वाली जो पोजीशन है, जो स्क्रीन के ऊपर जो यू वाली पोजीशन आपको दिख रही है वो आपकी बन जाती है। आपके बाद कोई व्यक्ति किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी से, किसी भी टीम से क्वालिफाई होकर ब्रॉन्ज पुल में आता है तो सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिक आपकी डाउन लाइन में मैनेज करता है। ब्रॉन्ज पुल में हमें 10 आईडी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर हमें प्रत्येक आईडी 200 रुपए की इनकम मिलेगी, यानी कि 10 आईडी से टोटल 2,000 रुपए मिलेंगे। अब हम पहुंच जाएंगे 2,000 रुपए की इनकम लेकर कंपनी के नेक्स्ट सिल्वर पुल में। हमने यहाँ पर ब्रॉन्ज पुल क्वालिफाई किया है तो कंपनी की ओर से हमें एक री आईडी मिलती है कैशबैक पुल में और साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर टीम रेफरल बोनस भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये एक एक्स्ट्रा इनकम है जिसको हम सपोर्टिंग इनकम बोल सकते हैं क्योंकि हम हमारी टीम को सपोर्ट करके ब्रॉन्ज पुल के लिए क्वालिफाई करेंगे तब हमें यहाँ पर इनकम मिलने वाली है। टीम रेफरल बोनस इनकम जो है वो हमें 10% मिलती है।
ये इनकम कैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसको भी हम समझते हैं। जब आप ब्रॉन्ज पूल के अंदर 200-200 रुपए 10 बार कमाएंगे, तब तब आपकी 3 अपलाइन को 200 रुपए के 10% टीम रेफरल बोनस के तौर पर मिलने वाला है। यानी कि आपकी जो पहली अपलाइन होगी उसको 200 रुपए का 5% मिलेगा, दूसरी अपलाइन को 200 रुपए का 3% मिलेगा, और तीसरी अपलाइन जो होगी उसे 200 रुपए का 2% मिलेगा। आप 10 बार 200-200 रुपए कमाएंगे तो आपकी 3 अपलाइन भी 200 रुपए के 10% 10 बार कमाने वाली है। तो आपकी अपलाइन चाहेगी कि आपका आईडी जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज पूल के लिए क्वालिफाई हो, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ब्रॉन्ज पूल में सपोर्ट करने की भी इनकम कंपनी यहाँ पर हमें दे रही है। अब हम पहुंच चुके हैं कंपनी के सिल्वर पूल में। सिल्वर पूल को क्वालिफाई करने के लिए हमें 10 ब्रॉन्ज आईडी चाहिए। उन प्रत्येक आईडी से हमें 1000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 10 आईडी से 10,000 रुपए की इनकम लेकर हम पहुंच जाते हैं कंपनी के गोल्ड पूल में। यहाँ पर कंपनी हमें एक री आईडी देती है ब्रॉन्ज पूल में और 5 री आईडी देती है कैशबैक पूल में, और हमारी 3 अपलाइन को 10% टीम रेफरल बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी 10 बार। अब हम पहुंच चुके हैं कंपनी के गोल्ड पूल में। गोल्ड पूल को क्वालिफाई करने के लिए हमें 10 सिल्वर आईडी चाहिए। उन प्रत्येक आईडी से हमें 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, यानी कि 10 आईडी से 1 लाख रुपए की इनकम लेकर हम पहुंच जाएंगे प्लेटिनम पूल में। यहाँ पर कंपनी हमें 5 री आईडी ब्रॉन्ज पूल में देती है और 25 री आईडी हमें कैशबैक पूल में देती है, और साथ ही साथ हमारी 3 अपलाइन को 10% टीम रेफरल बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी 10 बार। अब हम पहुंच चुके हैं कंपनी के प्लेटिनम पूल में। प्लेटिनम पूल को क्वालिफाई करने के लिए हमें 10 गोल्ड आईडी चाहिए। उन प्रत्येक आईडी से हमें 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 10 आईडी से 10 लाख रुपए की इनकम लेकर हम पहुंच जाते हैं कंपनी के डायमंड पूल में। और यहाँ पर कंपनी हमें 25 री आईडी देती है ब्रॉन्ज पूल में और 125 री आईडी देती है कैशबैक पूल में, और साथ ही साथ हमारी जो 3 अपलाइन है उनको 10% टीम रेफरल बोनस मिलता है, वो भी 10 बार। अब बात करते हैं कंपनी में डायमंड पूल के बारे में। डायमंड पूल को क्वालिफाई करने के लिए हमें 10 प्लेटिनम आईडी चाहिए। उन प्रत्येक आईडी से हमें 10-10 लाख रुपए मिलते हैं, यानी कि 10 आईडी से टोटल 1 करोड़ रुपए की इनकम कमाकर हम पहुंच जाते हैं कंपनी के मिलियनर पूल में। और यहाँ पर कंपनी हमें 125 री आईडी देती है ब्रॉन्ज पूल में और 500 री आईडी देती है कंपनी कैशबैक पूल में, और साथ ही साथ हमारी 3 अपलाइन को 10% टीम रेफरल बोनस मिलता है, वो भी 10 बार। अब पहुंच चुके हैं कंपनी के मिलियनर पूल में। मिलियनर पूल को क्वालिफाई करने के लिए हमें 10 डायमंड आईडी चाहिए। उन 10 डायमंड आईडी से हमें 1-1 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी कि 10 आईडी से टोटल 10 करोड़ रुपए की इनकम लेकर हम मिलियनर पूल को क्वालिफाई कर लेते हैं। मिलियनर पूल को क्वालिफाई करने पर कंपनी हमें 500 री आईडी देती है ब्रॉन्ज पूल में और 2500 री आईडी देती है कंपनी कैशबैक पूल में, और साथ ही साथ हमारी 3 अपलाइन को 10% टीम रेफरल बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी 10 बार। अब बात करेंगे कंपनी की छठी इनकम के बारे में। कंपनी की छठी इनकम है लीडरशिप बोनस, जो हमें 5% मिलता है। लीडरशिप बोनस लेने के लिए यहाँ पर कंपनी ने लेवल बनाए हैं। तीसरा लेवल कंप्लीट करने पर हमें 1% लीडरशिप बोनस मिलेगा, चौथा लेवल कंप्लीट करने पर 1.5%, पांचवा लेवल कंप्लीट करने पर 2%। इसी तरह से जैसे जैसे हम लेवल को कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे लीडरशिप बोनस का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, लीडरशिप बोनस इनकम जो है वो हमारे टीम के बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, यानी कि हमारी टीम से जो भी बिजनेस आएगा उसके ऊपर हमें लीडरशिप बोनस मिलना है। लीडरशिप बोनस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिफरेंस बेस के ऊपर करती है। इसको हम थोड़े एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं ताकि आपको ये लीडरशिप बोनस क्लियर हो जाए। मान लीजिए दोस्त, हमने अपना चौथा लेवल कंप्लीट कर लिया है, तो हमारा जो लीडरशिप का परसेंटेज है वो 1.5% है, और हमारे किसी डायरेक्ट स्पॉन्सर ने अपना तीसरा लेवल कंप्लीट कर लिया है तो उसको 1% लीडरशिप बोनस मिलना है। तो हमारे जो स्पॉन्सर ने तीसरा लेवल कंप्लीट किया है तो उसकी टीम से जो भी बिजनेस आएगा उसके ऊपर 1% तो हमारे स्पॉन्सर को इनकम मिलेगी लीडरशिप की। लेकिन हमारे और हमारे स्पॉन्सर के बीच जो डिफरेंस रहा, आपका लेवल है 1.5% का और स्पॉन्सर का लेवल है 1% का, तो आधे परसेंट का जो डिफरेंस रहा तो हमारी स्पॉन्सर टीम से जो भी बिजनेस आया है उसे हमें आधा % मिल जाएगा। यानी कि लेवल लीडरशिप बोनस जो इनकम है वो डिफरेंस बेस के ऊपर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब यहाँ पर बात करेंगे टूरिज्म के सेक्टर के बारे में। तो बहुत से दोस्तों का क्वेश्चन रहता है कि कंपनी हमें जो ये थाईलैंड टूर का पैकेज देती है
तो उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है जो कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा थाईलैंड टूर का पैकेज है वो 4 नाइट 5 दिन का है, जिसके अंदर कंपनी 3 नाइट पताया सिटी के अंदर और 1 नाइट बैंकॉक सिटी में देती है। 3 स्टार होटल के अंदर रुकना होता है, जहां पर ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसिलिटी मिलती है। एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है, और साथ ही साथ कंपनी ने कुछ साइट सीन तय किए हैं इस पैकेज के अंदर, तो वो साइट सीन घूमने का मौका भी हमें थाईलैंड टूर के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो मोटिव है और कंपनी चाह रही है कि जो भी मेंबर हमारे साथ जुड़ता है बॉडमाई ट्रिप के अंदर, तो हमारे टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पर एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट की है कि हर एक मेंबर सपना देखता है कि फॉरेन घूमने का, हर एक मेंबर का सपना होगा कि थाईलैंड घूमने का। तो वो हमारा सपना है, वो बॉडमाई ट्रिप के माध्यम से पूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने हमें 2 ऐसे ऑप्शन दिए हैं जहां से हम अपनी थाईलैंड टूर कंप्लीट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व होकर, अगर हम लकी रहते हैं तो थाईलैंड टूर का पैकेज जीतने का मौका मिल सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि जब जब हमारी आईडी अपग्रेड होती रहेगी तब तब कंपनी के द्वारा हमें यहाँ पर ट्रैवल पॉइंट मिलते रहेंगे, तो वो ट्रैवल पॉइंट को जमा करके भी हम थाईलैंड टूर का पैकेज परचेस कर सकते हैं और हमारी थाईलैंड टूर कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर जैसे ही थाईलैंड गवर्नमेंट से कुछ नोटिफिकेशन मिलेगी, यानी कि वहां का जो टूरिज्म सेक्टर है वो पहले की तरह चालू हो जाएगा, तो कंपनी चाह रही है कि पहले ही कंपनी की जो टूर जाएगी उसके अंदर मैक्सिमम 100 से 200 लोगों को पहली टूर के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही कम समय के अंदर थाईलैंड गवर्नमेंट से कुछ पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव अपडेट आने वाली है, यानी कि बहुत ही जल्द हमारे जो भी मेंबर यहाँ से थाईलैंड टूर को अचीव किया है वो थाईलैंड घूमने जाने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे टर्म्स कंडीशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो भी इनकम बनती है उसमें कंपनी 20% का डिडक्शन करती है। ये 20% का डिडक्शन हमारे बाकी के 3 पैकेज को अपग्रेड करने के लिए करती है। जैसे ही हमारी आईडी पे तीनों पैकेज अपग्रेड हो जाएंगे उसके बाद ये डिडक्शन कंपनी नहीं करेगी, उसके बाद केवल 10% का डिडक्शन करेगी कंपनी। लेकिन ये जो 5% आपको यूटिलिटी वॉलेट में मिल जाएगा और 5% जो है वो ट्रैवल पॉइंट के तौर पे हमें ट्रैवल वॉलेट के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी 5% का टीडीएस डिडक्ट करती है, 5% का एडमिन चार्ज डिडक्ट करती है, और जो मेंबर का पे आउट रात को 12 बजे कंपनी सारी इनकम की कैलकुलेशन कर देती है और रात को 12 बजे आपके कमीशन वॉलेट के अंदर 200 रुपए की अमाउंट होती है तो दूसरे ही दिन आपके बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देती है। यानी कि 12 बजे के बाद तो ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट में तो ट्रांसफर होना ही है, लेकिन उससे पहले कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे कमीशन वॉलेट के अंदर 500 रुपए अभी तक की इनकम बता रहा है और मुझे अभी पैसे की जरूरत है, तो कंपनी ने हमारी फैसिलिटी के लिए बॉडमाई ट्रिप की साइट के ऊपर एक क्विक विड्रॉल का ऑप्शन क्रिएट किया है। यानी कि आप अपना पैसा जब भी चाहे वहां से क्विक विड्रॉल का ऑप्शन यूज करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन वहां पर कंडीशन एक ही है कि अगर आपकी बैंक आईएमपीएस को एक्सेप्ट करती है, आपकी ब्रांच जो है आईएमपीएस एक्सेप्ट करती है, तो वो पैसा आपको विथ इन अ मिनट के अंदर मिल जाएगा। अगर आपकी बैंक आईएमपीएस को एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपका जो पे आउट है वो रात को 12 बजे थ्रू एनईएफटी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं और एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस मेंबर ने अपनी बैंक अकाउंट सही नहीं डाली है प्लीज आप अपनी बैंक अकाउंट को सही करिए, क्योंकि यहाँ पर कभी लोगों को पता नहीं है अभी कि उनकी बैंक मर्ज हो चुकी है और उनकी ब्रांच पे जाकर नया आईएफएससी कोड लेना है। तो यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत आईएफएससी कोड अपडेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी उनका केवाईसी रिजेक्ट कर रही है। अगर आपका केवाईसी रिजेक्ट हुआ है तो समझ लीजिए कि वहां कुछ क्वेरी होगी तभी कंपनी ने उसको रिजेक्ट किया है। अगर आपका केवाईसी रिजेक्ट हो चुका है, फिर से आपको केवाईसी करना है, तो आप अपनी बैंक की डिटेल, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर कंपनी के सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जाकर अपलोड करिए, तो आपका केवाईसी कंपनी करेगी। कंपनी केवाईसी करने से पहले आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेगी। अगर आपने गलत बैंक की इंफॉर्मेशन कंपनी को भेजी है तो कंपनी आपको कॉल करके आपको जो नया आईएफएससी कोड लाना है या जो गलत इंफॉर्मेशन है उसको करेक्शन के लिए आपको कॉल कर देगी। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा पे आउट हमें टाइम पर मिल जाए, अगर हम ये चाहते हैं, तो प्लीज बैंक डिटेल और जो भी कंपनी का केवाईसी डॉक्यूमेंट की प्रोसीजर है
उसको अपडेट करने से शांति से करिए, ताकि आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा आपके जो भी छोटे मोटे इश्यू आ रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन को लेकर, पे आउट को लेकर, प्रोफाइल में कुछ छोटे मोटे स्पेलिंग मिस्टेक है, पैन नंबर गलत है, आपका मोबाइल नंबर गलत है, ईमेल गलत है, तो ये जो करेक्शन वाला जो सिस्टम है, इसके लिए आप कंपनी के सपोर्ट सिस्टम पे जाकर टिकट जनरेट कर सकते हैं, तो वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पर क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो प्रोफाइल को लेकर, प्रोफाइल और बैंक करेक्शन को लेकर जो बाकी के प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम की आप कोई भी जानकारी है वो कंपनी को क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट जो हमारी सिस्टम है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, यानी कि जो हमारा ऑफिस टाइमिंग है उस टाइमिंग में करता है, तो टाइमिंग का भी ख्याल रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन को लेकर अपडेट आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने कंपनी का जो पेमेंट गेटवे सिस्टम थी वो रेजोर पे के जरिए थी, तो हमने अभी तक रेजोर पे की सर्विसेज ली थी। तो अब कंपनी ने खुद का पेमेंट गेटवे लाया है, जिसको हमने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव हमारी जो नई एप्लीकेशन के ऊपर जो नया गेटवे लगा है पेमेंट का, तो उसके ऊपर कैसे पेमेंट को लोड करते हैं वॉलेट में, वो सारी जानकारी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। 1 मिनट के लिए खाली रेस्ट रहेगा, 1 मिनट के बाद हम डायरेक्ट चलेंगे लाइव। अब हम सीधा चलेंगे सर, मैं आपके सामने लाइव स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं, तो प्लीज ये जो मैं सिस्टम जो वॉलेट में पेमेंट लोड करने की है वो सिस्टम आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इसको देखने के बाद आपकी डाउनलाइन को भी ये सिस्टम के बारे में नॉलेज दीजिएगा, ताकि आपको पता लगेगा कि बिल्कुल ये सिस्टम एकदम इजी है और कहीं ना कहीं हमारे फायदे के लिए लाई गई है। आने वाले समय के अंदर कंपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग का भी ऑप्शन लाने वाली है। लेकिन दोस्तों, जब कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन सिस्टम कंपनी ऐड करेगी, तो उसके ऊपर बैंकिंग के कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, तब जाके वो फैसिलिटी आप यूज कर सकेंगे। यानी कि आपको वहां पर पैसा ऐड करना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, तो जैसे ही आप अपनी अमाउंट डालेंगे, तो वहां पर पेमेंट अमाउंट डालने पर नीचे जो भी चार्जेस होंगे वो आपको बता देंगे, और उसके बाद जो अमाउंट होगी वो अमाउंट आपको क्रेडिट मिलने वाली है आपके यूटिलिटी वॉलेट या कंपनी के पेजोल वॉलेट के अंदर। दोस्तों, अभी देखिए मेरे वॉलेट के ऊपर 801 रुपए जमा है। अब जैसा कि आपने अभी अपनी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है, तो कल हमारी रात को 7:30 बजे एक अपडेट आई थी, इसके बाद रात को 10 बजे के बाद भी एक अपडेट आई है। वहां पर एक इश्यू पेमेंट को लेकर आ रहा था कि हम पेमेंट ऐड करने जाते थे तो पेमेंट ऐड नहीं होता था। तो अगर आपके अंदर ये क्वेरी आ रही है, तो प्लीज एक बार आप अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो जो भी अपडेट्स आई है वो आपके एप्लीकेशन के अंदर आ जाए। और इसके अलावा जो भी मेंबर ने अभी तक पुरानी एप्लीकेशन एपीके के माध्यम से डाउनलोड की है, उसको भी रिमूव कर दीजिएगा और प्ले स्टोर के ऊपर से हमारी नई एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। तो सीधा हम जाएंगे, हमें यहाँ पर पैसा ऐड करना है, तो हम सीधे जाएंगे ऐड फंड के ऊपर। जैसे ही आप ऐड फंड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सेंड रिक्वेस्ट और क्यूआर कोड, यानी कि यहाँ पर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट अपने वॉलेट में ले सकते हैं। और डायनेमिक क्यूआर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंपनी आपको एक क्यूआर कोड जनरेट करके देगी, और उस क्यूआर कोड से आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे तो आपके वॉलेट के अंदर विथ इन अ सेकंड पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। तो पहले मैं आपको यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से आपको बताने जाऊंगा कि कैसे यहाँ पर पेमेंट ऐड करते हैं। लेकिन दोस्तों, यूपीआई आईडी कहाँ होती है ये लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ पर मैं आपको ले चलूंगा कि अगर आपके पास पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो वो यूपीआई आईडी कहाँ पर आपको मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर फोन पे की बात करता हूँ। ये मैंने मेरा फोन पे ओपन किया है। जैसे ही आप फोन पे अपना ओपन करेंगे, तो यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आपका अकाउंट बना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए माई क्यूआर कोड और दूसरा ऑप्शन है माई यूपीआई आईडी। तो माई यूपीआई आईडी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका जो यूपीआई आईडी बना है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा यूपीआई आईडी बना है 8000439366@YBL। इसी तरह से सभी लोगों का इस तरह से यूपीआई आईडी बना है। ये मैंने फोन पे की बात की। यहाँ पर मैं गूगल पे की बात करूं तो गूगल पे के अंदर भी हमारा आईडी बना होता है। वो आईडी कहां पर आप देख सकते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। जैसे ही आप अपना गूगल पे ओपन करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड ऊपर आपका जो अकाउंट बना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा नाम आ गया है हेमंत धोबी। नीचे मेरा मोबाइल नंबर बता रहा है और उसके नीचे मेरा यूपीआई आईडी बता रहा है आयुषी 6092012-1 @OKHDFC बैंक। ये मेरा यूपीआई आईडी है। इस गूगल पे के ऊपर आप इस तरह से अपना यूपीआई आईडी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम का भी यहाँ पर अलग आईडी बना होता है। तो वो पेटीएम के ऊपर भी आप जाएंगे। यहाँ पर पेटीएम के ऊपर आप गए तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप देखेंगे अपना अकाउंट। तो यहाँ पर भी आपको अपना पेटीएम का यूपीआई आईडी मिलेगा। यहाँ पर देखिए मेरा नाम जो है उसके नीचे यूपीआई आईडी मेंशन किया है 8000439366@Paytm। तो पेटीएम का अलग यूपीआई आईडी रहता है, गूगल पे का अलग रहता है, फोन पे का अलग रहता है। इसी तरह से अलग अलग यूपीआई आईडी रहता है। तो यहाँ पर मेरा एक यूपीआई आईडी है फोन पे का जिसके माध्यम से मैं यहाँ पर 50 रुपए ऐड करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं मेरा यूपीआई आईडी डालूंगा। मेरा यूपीआई आईडी है 8000439366@YBL। यहाँ पर मैंने मेरा यूपीआई आईडी डाल दिया। यहाँ पर मैं अमाउंट डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं रिमार्क के अंदर लिख देता हूँ पेजॉल। मैंने यहाँ पर पेजॉल लिख दिया। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये कंटिन्यू करने के ऊपर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गई है। देखिए आईडी नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर सब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोसीजर किया है तो अभी ट्रांजैक्शन आईडी नील दिखा रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट गई नहीं है। तो यहाँ पर हम बैक जाएंगे, फिर से ये प्रोसीजर को करेंगे। सेंड रिक्वेस्ट पर गए, यहाँ पर मैंने फिर से नंबर डाल दिया 8000439366@YBL। यहाँ पर मैं अमाउंट डाल रहा हूँ 50 रुपए और रिमार्क में लिख रहा हूँ पेजॉल। जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रोसेस की, यहाँ पर आईडी नंबर जनरेट हो चुका है, ट्रांजैक्शन आईडी आ गया। ये देखिए रिक्वेस्ट आ गई बोर्ड माई फोन पे। जैसे ही मेरी फोन पे मैंने रिक्वेस्ट देखी, रिक्वेस्टेड बाय 50 रुपया बोर्ड माई ट्रिप से। यहाँ पर आपको जैसे ही पे के बटन के ऊपर जाएंगे, पे के बटन के ऊपर जाकर आप कौन सी बैंक से पेमेंट ऐड करना चाहते हैं केवल बैंक सिलेक्ट करनी है। और जैसे ही सेंड का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपको केवल आपका पिन नंबर डाल देना है। और जैसे ही आप पिन नंबर डालेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस हो गई। देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली 50 रुपये बोर्ड माई ट्रिप के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि वो 50 रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो पेमेंट हमने ऐड की है, वो हमारे पेजॉल वॉलेट पे आई है कि नहीं आई है। ये बैंक से मैसेज भी आ गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं डायरेक्ट पेजॉल एप्लीकेशन के ऊपर। अब मैं जाऊंगा बैक। अब यहाँ पर नीचे में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखूंगा तो दोस्तों देखिए 1:03 पर ये मैंने जो 50 रुपए ऐड किए, मेरे वॉलेट में 801 रुपया था, 50 रुपए ऐड हो गए तो अब मेरी टोटल बैलेंस हो गया 851 रुपए। तो पहले तो यूपीआई आईडी से भी हम इस तरह से पैसा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरह से, यानी कि कुछ लोग क्यूआर कोड से पैसा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फंड में जाना है आपको, डायनेमिक क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अमाउंट डालना है 50 रुपए या जो भी आपको ऐड करनी है। मैं अभी 50 रुपए ऐड करके आपको बता रहा हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो कंटिन्यू करने के ऊपर मुझे यहाँ पर एक क्यूआर कोड आ गया। मुझे क्या करना है, ये क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब सीधे मैं जाऊंगा यहाँ पर गूगल पे के ऊपर। गूगल पे के ऊपर मैं गया, गूगल पे के ऊपर मैं डायरेक्ट क्यूआर का स्कैन करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर गूगल को ओपन किया है, ऊपर देखिए स्कैन एनी क्यूआर लिखा है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो गैलरी में है तो मैं गैलरी में गया।
यहाँ गैलरी में जाकर जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसको वहां पर अटैच करना है। ये देखिए मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको मैं अटैच कर रहा हूं। जैसे ही मैं अटैच करूंगा, हाँ, जैसे ही मैंने क्यूआर कोड को अटैच किया, यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गई पेइंग बॉर्ड माई ट्रिप 50 रुपए। अब मैं यहाँ मेरे यूनियन बैंक से प्रोसेस कर रहा हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर पिन नंबर डाल दूंगा तो यहाँ से जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो तुरंत 50 रुपए, ये देखिए गूगल पे से मेरे पैसे ऐड हो गए, यहाँ से 50 रुपए कट गए हैं। और यहाँ पर मेरे को बैंक से भी मैसेज आ गया कि 50 रुपए कट गए हैं। अब मैं सीधा चलूंगा यहाँ पर कंपनी की एप्लीकेशन के ऊपर। अब मैंने क्यूआर कोड से पैसा ऐड कर दिया। अब देखते हैं कि क्या मेरे वॉलेट के अंदर 50 रुपए आ गए कि नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे। अब ये देखिए ये 50 रुपए आ गए हैं 1:05 के ऊपर। ये जो मैंने अपडेट किया था 851 रुपए थे, 50 रुपए ऐड किए, अब मेरे वॉलेट में 901 रुपए हो गए हैं। तो इस तरह से आप क्यूआर कोड से पैसा ऐड कर सकते हैं, इस तरह से आप यूपीआई के माध्यम से पैसा ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कंपनी ने जो पेमेंट गेटवे लाया है ये 0 ट्रांजेक्शन फी वाला है। यानी कि जब भी आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर चार्ज पे करना पड़ेगा। जो भी बैंक पे चार्ज लेगी वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो वो फैसिलिटी भी आने वाले समय के अंदर कंपनी यहाँ पर लाने वाली है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़े तो आप इस तरह से भी यहाँ से यूपीआई के माध्यम से या क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी को कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है या रिक्वेस्ट डालनी नहीं है, इंस्टेंट पैसा ऐड हो जाएगा। यही यूपीआई सिस्टम कल हमारी बॉर्ड माई ट्रिप की वेबसाइट के ऊपर आने वाली है। यानी कि आप ये ऑप्शन को यूज करेंगे तो इंस्टेंट यूटिलिटी वॉलेट में आपको पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक रिचार्ज की भी मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्राउज प्लान भी आ चुका है। लोग यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि ब्राउज प्लान का ऑप्शन है लेकिन उसमें प्लान नहीं दिखा रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा लोडिंग में समय लग रहा है। तो यहाँ पर एक रिचार्ज करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं रिचार्ज डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक रिचार्ज डाल रहा हूँ। ये एक जियो का रिचार्ज है। मैं जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पर देखिए नीचे ब्राउज प्लान का ऑप्शन आ रहा है। तो ब्राउज प्लान के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी ब्राउज प्लान है वो आपको दिख जाएंगे। ये देखिए फुल टॉक टाइम का है 14 दिन का। इसके अलावा टॉपअप है, आप टॉपअप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 10 रुपए का टॉपअप कर रहा हूँ। जैसे ही मैं 10 रुपए का प्लान को सिलेक्ट किया, अमाउंट आ गई। अब सीधे मैं कंटिन्यू के ऊपर जाऊंगा। ये कंटिन्यू हो गया, ये रिचार्ज भी सक्सेसफुल हो गया। ये रिचार्ज हालांकि मैंने दूसरे आईडी पे किया है, तो दूसरे मोबाइल के ऊपर किया है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुका है। यानी कि यहाँ पर ब्राउज प्लान का ऑप्शन भी वर्किंग कर रहा है, रिचार्ज भी हो रहा है। डीटीएच का रिचार्ज भी आप कर सकते हैं, बिजली का बिल भी भर सकते हैं, और जो भी फैसिलिटी पोस्टपेड वाली है वो भी कंटिन्यू हो चुकी है। तो आने वाले कुछ ही समय के अंदर आपको एक एक करके सारी फैसिलिटी यहाँ पर लाइव मिलने वाली है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा कि आपके वॉलेट के अंदर जब भी पैसा ऐड कर रहे हैं तो इस तरह के जो मैंने सिस्टम बताई, इस तरह की सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बॉर्ड माई ट्रिप से अगर आपके पेजल बॉर्ड माई ट्रिप के यूटिलिटी वॉलेट में अमाउंट पड़ी है तो उसको आप यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन से पैसा ट्रांसफर करने पर क्या यहाँ पर पेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है उसको भी देखते हैं। यहाँ पर मैं एक आईडी को लॉगिन करके आपको बताना चाहता हूँ कि ये अमाउंट ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो दोस्तों सीधा हम जाएंगे डिपॉजिट वाले ऑप्शन के अंदर लास्ट में ऑप्शन है ट्रांसफर टू पेजॉल। जैसे ही आप ट्रांसफर टू पेजॉल जाएंगे तो यहाँ पर लिमिटेशन है कि 100 रुपए से ज्यादा रुपए का आप फंड वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 140 रुपीज का पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैंने नोट में लिख दिया जो भी लिखना था, आपने जो भी नोट में अंदर लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया और जैसे ही ट्रांजेक्शन पासवर्ड लगाने के बाद
ट्रांसफर फंड करूंगा तो यहाँ पर आ गया कि मेरा फंड जो है वो बॉर्ड माई ट्रिप से ट्रांसफर होकर पेजोल पे चला गया है। तो क्या पेजोल एप्लीकेशन पे भी फंड आया है कि नहीं आया है, उसको भी देख लेंगे सर। यहाँ पर अभी देखिए मैंने 140 रुपये ट्रांसफर करके लाया हूँ बॉर्ड माई ट्रिप से, तो ये देखिए 140 रुपया फंड भी मेरा बॉर्ड माई ट्रिप से यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों सभी सर्विसेज धीरे धीरे करके चालू हो रही है। तो यहाँ पर जो भी इश्यू आ रहे थे कहीं ना कहीं हमने उसको क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आपको जो ये पेमेंट ऐड करने की सिस्टम है, तो वो पेमेंट ऐड करने की सिस्टम का भी आपको छोटा सा वीडियो मिलने वाला है। उस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको भी ये यूपीआई और क्यूआर कोड से पेमेंट ऐड करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की मीटिंग के अंदर इतना ही। जो भी जानकारी मेरे को ये नई अपडेट्स आई थी उसके बारे में देनी थी वो मैंने आपको दी है। तो आपका मैं अगेंस्ट यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर आज की मीटिंग के अंदर आए। आप लोगों का हार्टली धन्यवाद। और इसी के साथ आज की मीटिंग का हम यहाँ पर समापन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर।